नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती 2026 के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम डेट बताने वाला हूं कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई भी देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। इसके साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन परीक्षा 2026 के बारे में। जितने भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आधिकारिक नोटिस के माध्यम से देने वाला हूं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। अंतिम रणनीति क्या रहेगी इस भर्ती के लिए वो भी बताऊंगा। फिजिकल टेस्ट पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पैटर्न, टेंडर स्टेटस और तैयारी का ब्लूप्रिंट बताऊंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर आप देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप सीबीटी पैटर्न, ठीक है? तो यहां पर जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा और सीबीटी एग्जाम रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगी, ठीक है? ये ध्यान रखिए, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ठीक है? परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उम्मीदवार बिना अंक कटने के डर से सभी प्रश्नों पर तार्किक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में एक दिन में 2 शिफ्ट होगी। संपूर्ण भारत में परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी, इससे 2 अलग अलग शिफ्टों में पूरा किया जाएगा, यह ध्यान रखना है। पद विवरण, यह परीक्षा विशेष रूप से नॉन जीडी पदों मुख्य रूप से ट्रेडमैन के लिए आयोजित की जा रही है, ठीक है? यह ध्यान रखना। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका यहां पर एजेंसी और निविदा प्रक्रिया की स्थिति के बारे में। तो देखिए, परीक्षा आयोजित करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी, ठीक है, यानी ईडीसीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ठीक है? अभी ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए, अभी जो टेक्निकल बिड है यानी ओपनिंग और इवैल्यूएशन सफल रहा है यहां पर, ठीक है? यानी ये जो प्रोसेस है ये यहां पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में फाइनेंशियल जो बिड है यानी वित्तीय निविदा है, ये सफलतापूर्वक खोली जा चुकी है, यानी ये पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है ये प्रोसेस भी। इसके बाद में अंतिम समझौता वित्तीय मामलों पर अंतिम बातचीत चल रही है। एजेंसी आधिकारिक रूप से फाइनल होने के करीब है, ये ध्यान रखना है, मतलब प्रोसेस चल रही है, ठीक है? तो मतलब 2 प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, एक आपकी यहां पर बची हुई है। अगर इस हिसाब से हम अंदाजा लगाए संभावित समय सीमा का, तो देखिए निविदा का समापन, यहां पर अगर आप देखोगे जो अभी ये टेंडर है इसका जो समापन है, ठीक है? तो एजेंसी के फाइनल होने और आंतरिक परीक्षा तैयारी का समय मई और जून है, ठीक है? मई और जून तक की संभावना है। इसके बाद में यहां पर देखिए एडमिट कार्ड जारी, 70% संभावना है कि सीधे एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और ये लगभग संभावना है जुलाई का 2nd वीक या 3rd वीक के आसपास, ठीक है? इसके बाद में सीबीटी परीक्षा, तो इस अवधि के बीच परीक्षा आयोजित होने का सबसे अधिक अनुमान है। कौन सी अवधि के बीच? 15 से 20 अगस्त के बीच में आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। अभी ध्यान दें, परीक्षा से पहले कोई पूर्व सूचना जो जैसे कोई नोटिस जारी नहीं की जाएगी। 10 से 20 दिन पहले सीधे एडमिट कार्ड जारी होंगे। अंतिम समय का आपको इंतजार नहीं करना है, तो तैयारी आपको साथ के साथ करना है। इसके साथ देखिए मिशन 2026 अंतिम 3 महीनों की रणनीति में आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर आपको सफलता के लिए एक्शन प्लान बता रहा हूं। सबसे पहले पाठ्यक्रम पर मजबूत पकड़ आपको बनाना है। गणित और रीजनिंग निरंतर अभ्यास पर अधिकतम आपको जोड़ देना है, ठीक है? गणित और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं, तो इनकी सबसे बढ़िया प्रैक्टिस करना है। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास और भूगोल पर विशेष ध्यान दें। राजनीति विज्ञान से कम प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हिंदी में व्याकरण और शब्दावली को मजबूत करें। अभी ध्यान से सुन लीजिएगा, जो ये शब्दावली नाम का जो टॉपिक है ये एसएससी जीडी में बहुत पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है? सफलता के लिए एक्शन प्लान में आपको बता रहा हूं। मॉक टेस्ट, समय प्रबंधन और सीबीटी के माहौल के लिए नियमित ऑनलाइन अभ्यास आपको करना है, ठीक है? मॉक टेस्ट आपको बढ़िया तरीके से लगाना है। और इसके साथ पीवाईक्यूज, परीक्षा के स्तर को समझने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को गहन आपको विश्लेषण इनका करना है, ठीक है? इसके साथ तुक्का लगाने की वैज्ञानिक विधि, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों को छोड़ने के बजाय तार्किक अनुमान लगाने की रणनीति आपको अपनाना है, ठीक है? यहां पर देखिए आपको सारे ही सवाल करना है, क्वेश्चन आप, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ये ध्यान रखना है। आधिकारिक सूचना, सटीक जानकारी के लिए केवल
केवल बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर ही आपको निर्भर रहना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखिए आप स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, किस वजह से स्टूडेंट का यहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, आप बिना सिलेबस को कवर किए यहां पर सीधे मॉक टेस्ट की ओर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए, मैं एक साफ पेज ले लेता हूं। यहां पर जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी हो, इसमें आप तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल सिलेबस है, सिलेबस को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। सिलेबस आपका लगभग अगर जैसे 80% आपका सिलेबस हो जाता है तो आपको उसी समय से क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट का आपको जरूर सारा लेना है। अगर बिना मॉक टेस्ट आप लगा के जाते हो तो आपको एग्जाम के एग्जैक्ट लेवल का ही पता नहीं चलेगा और आपके सवाल ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लगभग जैसे 20% आपका सिलेबस बच जाता है तो कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए 80% के आसपास, और इनको भी आपको साथ के साथ कवर करना है, ठीक है। अभी देखिए मॉक टेस्ट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अभी इस मॉक टेस्ट में आपकी बहुत सारी जैसे गलतियां हुई, जो भी मिस्टेक्स हुई, ठीक है। अब ये गलतियां आप क्या, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो गलतियां क्या करते हैं, जैसे मॉक टेस्ट लगाया, अब उनको जो भी गलतियां हुई, जो भी इनके परसेंट गलत हुए, उनको बिना यहाँ पर तैयार किए, उनको बिना देखे वो सीधा दूसरा मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब या तो शाम को दूसरा मॉक टेस्ट लगाएंगे या फिर अगले दिन दूसरा मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे बिना एनालिसिस किए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ना तो आपकी कोई स्पीड बढ़ेगी, ना आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा, ना कोई आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर बूस्ट होगा। तो देखिए कभी भी जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाते हो तो जो भी आपकी गलतियां होती है, इन गलतियों को एक डायरी के अंदर नोट कर लिया करो, ठीक है। डायरी के अंदर जैसे आप नोट करोगे, अब उसी दिन अगले दिन का इंतजार नहीं करना है, उसी दिन जो भी ये गलतियां हो रही है जो आपने डायरी के अंदर लिखी है। अब डायरी के अंदर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि देखिए लास्ट समय में आपको इन्हीं जो वीक पॉइंट है इनके ऊपर काम करना है, ठीक है। अभी जो भी यहाँ पर डायरी के अंदर जो भी गलतियां थी उनको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, देखना है कहां पर क्या गलतियां हो रही है और गलतियां क्यों हो रही है, क्या कमी रह गई है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। तो ये जो गलतियों के ऊपर आप काम करके पूरी जैसे पूरा यहाँ पर मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में ही दूसरे मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ना है। अगर फ्रेंड्स आप ऐसा करोगे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और लगातार लगभग 10-15 दिनों तक ऐसा काम करते रहोगे तो आप देखना आपका स्कोर एकदम से क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा, मतलब स्कोर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो आप करके देखिएगा। बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, वो यही जो तरीका है वो अपनाते हैं, ठीक है। तो आप भी अपनाइए और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं इसे। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपको 80% आपका सिलेबस होने के बाद में मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही है उन गलतियों को पहचाना है, उनका फुल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अगर आप ये काम करोगे तो आपका देखिए ना मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑल ओवर मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। वीडियो के नीचे आप सभी से निवेदन है, कोई भी डाउट रह जाता है तो वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई भी देता हूं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।